जय हिंद। आप सभी को गुरुकुल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यहाँ से पॉलिटी का आर्टिकल 1 से लेके और पार्ट 1 से लेके यहाँ से अलग अलग जो है सो वीडियो रहेगा। पार्ट 1 आज हम लोग समझेंगे जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। संविधान के पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, मतलब अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में एक्सप्लेन की गई है संविधान में। उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। लिखा हुआ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ जो है इंडिया एक क्या है, स्टेट का पूरा यूनियन है। लिखा हुआ आर्टिकल 1 में भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये जो है सो पूरे स्टेट का क्या है, यूनियन है। और इसके साथ साथ यहाँ पे रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये स्टेट का भी क्या है, फेडरेशन है। मतलब दोनों एक साथ पूरे जितने भी स्टेट है सभी को मिला के एक यूनियन है जो कि साथ में काम करते हैं। देखिए जिस टाइम मतलब कि संविधान लिखी जा रही थी तो दो बात की बहुत यहाँ पे ये थी कि इंडिया का नाम क्या होना चाहिए, भारत हो या इंडिया रखा जाए। नाम जो है यहाँ भारत होना चाहिए या इंडिया रहेगा, लेकिन कुछ आदमी का विचार यह था कि यहाँ भारत होना चाहिए। जब जैसे कि देखिए आप अगर हिंदी में कभी बोलेंगे भारत माता की जय तो गर्व एक महसूस होता है, एक अलग फीलिंग होता है। लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इंडियन तो एक अलग फीलिंग होता है। इसीलिए दोनों ही रखा गया, ऐसा नहीं कि एक रखा गया एक नहीं रखा गया, दोनों को रखा गया। भारत को भी रखा गया और इंडिया को भी रखा गया। उसके बाद था दूसरा नंबर था टाइप ऑफ पॉलिटी, यहाँ किस तरह का पॉलिटी होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद में पंचायती राज आ जाता है। इस तरह का एक जो है सो फेडरेशन, पंचायती राज तो आखिर बाद में ऐड किया गया, लेकिन स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दो टायर गवर्नमेंट यहाँ पे थी। आज की डेट में भी वो जो है सो कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखा हुआ है सम मेंबर सजेस्टेड, मतलब कि कुछ मेंबर सजेस्ट किए, जो संविधान लिख रहे थे कुछ मेंबर सजेस्ट किए कि भारत होना चाहिए और कुछ मेंबर सजेस्ट किए कि इंडिया होना चाहिए। लेकिन दोनों को बात को रखते हुए संविधान में इंडिया और भारत दोनों को जैसो रखा गया। आज के डेट में इसमें सेकंड स्लाइड में हम लगा रखे हैं, ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। और आज के डेट में इंडिया के पास में टोटल 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे आप ध्यान देंगे प्रेजेंट टाइम में, मतलब जिस डेट में हम वीडियो बना रहे हैं उस डेट में आज के टाइम में इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी। ये बहुत सारे व्यक्ति को आज भी कन्फ्यूजन है कि वो उनसे पूछेंगे आप कि इंडिया में कितना स्टेट है, वो 29 बोल देंगे, यूनियन टेरिटरी वो 7 बोलेंगे, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में है। लेकिन आज प्रेजेंट में इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, जो कि हम मैप में भी लगा रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। जो कि सबसे ऊपर में जो है सो आपको ये लद्दाख आ जा रहा है, सबसे नीचे में जो है सो केरला तमिलनाडु आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में इधर है, इधर गुजरात आ रहा है। मतलब कि 28 स्टेट और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे हम लिख दिया इसलिए कि ये प्रेजेंट टाइम में है, हो सके आने वाला टाइम में ये बढ़ भी सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कंट्री इज डिसाइडेड द ए यूनियन ऑल्थ्रो द कंट्री इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। मतलब कि यहाँ का जितना भी कंट्री में अंदर में काम होगा वो सारे जैसे संविधान का जो ये संविधान में जो कुछ भी लिखा उसके अनुसार से यहाँ पे काम किया जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन परफॉर्म टू फेडरेशन ऑफ स्टेट और टू, मतलब कि ये फेडरेशन के रूप में काम करेंगे। आपको ये हम बता दें कि जो मतलब इससे पीछे वाला भी वीडियो था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 500 से ज़्यादा इंडिया में राजा रजवाड़े थे, जो कि स्टेट था, सभी को यूनाइट करके, मतलब एक जगह करके इंडिया को एक सही दिशा में ले गए हैं, सही दिशा में लाए हैं। इसीलिए उनको बिस्मार्क ऑफ जो है सो इंडिया बोला जाता है, क्योंकि बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी को पूरा यूनाइट किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इंडिया को यूनाइट किया गया था। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है स्टेट्स, पहला नंबर पॉइंट फर्स्ट में लिखा हुआ है इंडिया फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एन एंगेजमेंट अलोंग द स्टेट्स लाइक द
अमेरिकन फेडरेशन। अमेरिका में क्या है ना कि आप वहाँ पे 50 अगर स्टेट है तो वहाँ सभी का अलग अलग नियम कानून है। वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाने के लिए आपको जो है सो वहाँ पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, इस तरह का वहाँ पे क्या है रूल है। लेकिन इंडिया में इस तरह का रूल नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, सब एक दूसरे से क्या है कनेक्ट है। यहाँ पे कोई अलग नहीं है। और इंडिया में स्टेट्स नो राइट्स टू सी, मतलब कोई स्टेट खुद से उसका अधिकार नहीं कि वो अलग होके मन चलिए अगर यहाँ कोई उत्तर प्रदेश चाहे कि हम जो है सो इंडिया से अलग होके नेपाल में मिल जाएं या चाइना में मिल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बाहर का कोई अगर टेरेटरी है उसको हम अपने अंदर मिला सकते हैं। बाहर के जितने भी कोई टेरेटरी है उसको हम अपने अंदर मिला सकते हैं। लेकिन अंदर का कोई टेरेटरी है वो चाहेगा, कभी भी चाह सकता है कि हम जाएं दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री में हम मिल जाएं, कभी भी नहीं हो सकता। वो चाहे कि हम मतलब दूसरा कंट्री बना लें, नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इस तरह का है, मतलब यहाँ हमारे पास में जितने भी स्टेट या यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, वो दूसरे किसी भी कंट्री का पार्ट्स नहीं बन सकते हैं। लेकिन कल के आने वाले टाइम में हमें ये लगेगा कि पाकिस्तान को एक अपना नया टेरेटरी बना ले, यूटी बना लें, 8 से 9 कर लें, तो ये संभव है। नेपाल को चाहें तो हम लोग बना सकते हैं, चाइना को चाहें तो कल के डेट में हम एक इंडिया का स्टेट या यूटी बना सकते हैं, जो कि हुआ भी। आप पीछे देख ले, जैसे गोवा हुआ, ये सब जो है क्या है मैंने दूसरे का था, उसके बाद धीरे धीरे इसको क्या किया इंडिया में शामिल किया गया। तो मतलब आप समझ गए हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर आप कर लें कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरेटरी, मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट और उसके टेरेटरी है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया संविधान में। और इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है वो सारे स्टेट जो है सो एक इंडिया में यूनाइट होके ही उनको रहना होगा। लेकिन वो बाहर का जितने कोई अगर टेरेटरी है उसको हम कल चाहेंगे कि उसको अपने में मिला ले तो हम मिला सकते हैं। लेकिन कोई इंडिया का टेरेटरी या स्टेट जो है सो दूसरे कंट्री में नहीं मिल सकता है। इस तरह का जो है सो संविधान में प्रावधान किया गया है। हम कंटिन्यू फिर देखते हैं, इधर लिखा हुआ टेरेटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया। दो चीज़ यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है कि टेरेटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया दोनों में कौन बड़ा है। अगर आपसे कभी इस तरह का क्वेश्चन, आपसे क्या यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा लें 2012 का, इसमें इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है कि टेरेटरी ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया दोनों में कौन बड़ा है। तो यहाँ पे हम सही से समझा रहे हैं, आप गौर से सुनेंगे इस बात को। और हम एक बात यहाँ बोलें, इस वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल नया है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आगे ये वीडियो चैनल आगे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे टेरेटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, इंक्लूड ओनली स्टेट, जितना भी स्टेट है। जैसे कि आज की डेट में इंडिया में 28 स्टेट्स है, तो वहाँ पे 28 स्टेट्स क्या है, यूनियन है किसका, इंडिया का। लेकिन ये टेरेटरी ऑफ इंडिया में क्या आ जाता है, टेरेटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरेटरी या टेरेटरीज दैट मे बी ऑक्युपाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। समझेंगे यहाँ पर टेरेटरी सबसे बड़ा कौन है, यूनियन ऑफ इंडिया या टेरेटरी ऑफ इंडिया। तो टेरेटरी ऑफ इंडिया बड़ा है क्योंकि इसमें टेरेटरी ऑफ स्टेट्स, यूटी मतलब यूनियन टेरेटरी, और किसी बाहर का स्टेट को अगर हम अपने अंदर मिला रहे हैं एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम, तो सारा आ जाएगा किस में, टेरेटरी ऑफ इंडिया में। इसीलिए टेरेटरी ऑफ इंडिया क्या है, बड़ा है कंपेयर टू यूनियन ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही समझे। जय हिंद।